हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, डिटरमाइन द रिप्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन गिवन है कि दो फ्रेंड्स की जो एज का सम है वो है 20। तो एक्स प्लस वाई, हम अगर दोनों की एजेस एक्स एंड वाई मान लें तो एक्स प्लस वाई इज गिवन एज 20। नाउ x कैन बी रिटर्न इन वाइज फॉर्म। तो यहाँ पे x को क्या लिख देंगे हम? 20 माइनस वाई। तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचता है y। ठीक है। एक की एज हो गई y और एक की एज हो गई 20 माइनस वाई। 4 years अगो का मतलब क्या हुआ कि 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इट वुड बी x माइनस 4। ठीक है। एंड इट वुड बी y माइनस 4। ठीक है। 4 साल पहले इनकी एज जो होगी वो x माइनस 4 और y माइनस 4 होगी और इनका प्रोडक्ट गिवन है 48। x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे y की। x की जगह हम y के फॉर्म में जो वैल्यू है x की वो पुट करेंगे। तो ये बनेगा 20 माइनस वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 48। ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा, ये बेसिकली हो जाएगा 16। ठीक है। तो ये होगा 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 48। नाउ 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 48। ठीक है। अब हम सारे ही टर्म्स को 48 की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन जाए। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 16y प्लस 4y 20y, 20y उधर जाके माइनस 20y बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 64 जो है वो उधर जाके पॉजिटिव 64 हो जाएगा। तो 48 प्लस 64 हो जाएगा। तो 48 प्लस 64 हो जाएगा हमारे पास 112 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट हमारा 112 हो जाए और जिनका एडिशन 20 हो जाए। ठीक है। तो ऐसे दो टर्म्स क्या हो सकते हैं? तो बिफोर दैट हम इसका डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो जीरो या पॉजिटिव आता है इसका मतलब डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4 इंटू 112 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा 400 माइनस दिस थिंग वुड बी इक्वल टू 448। 448। तो डी हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि हमारा जो डी नेगेटिव है यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो डेफिनेटली हम इनकी एजेस फाइंड आउट नहीं कर सकते, इरेशनल होगा, सॉरी इमेजिनरी होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।